तो शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज लाइक और कमेंट करना यार मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड। तो जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं, मेहंदी का माहौल चल रहा होता है, सभी मेहंदी लगवा रहे होते हैं, नाच गाना चल रहा होता है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही होती है। लेकिन वहां वनराज ये सब देख के खुश नहीं होता है, उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत जलन हो रही होती है कि आखिर ये सब चीजें क्यों हो रही है। वहां पे अनुज अनुपमा को देखता रहता है, वहां अनुपमा भी अनुज को देखती। जैसे ही अनुज अनुपमा से बात करने के लिए जाने लगता है, तभी वहां पे छोटी आती है और छोटी उन दोनों को बात नहीं करने देती और वो अपने पॉप्स को खींच के ले जाती है। और ये चीज अनुपमा फील करती है कि यहाँ पे आद्या अभी भी मुझसे नाराज है, मुझे पसंद नहीं करती और वो दुखी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे सभी मेहंदी लगवा रहे होते हैं। वहां पे फिर अनुपमा से मेहंदी वाली पूछती है, दीदी मैं आपके हाथ में आपके पति का नाम बताइए, उनका नाम लिख देती हूँ। तो वहां पे अनुपमा अनुज की तरफ देखती है और वो कहती है, नहीं आप मेरे हाथ में कोई सिंपल सा डिजाइन बना दो। तभी वहां पे बच्चे आते हैं और अंश कहता है कि दादी के हाथ में तो मैं मेहंदी लगाऊंगा। वहां पे परी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन तो बनती नहीं है, मेहंदी क्या खाक लगाएगा और किसी का नाम तो तू लिख ही नहीं सकता। वो कहता है, देख अभी मैं तेरे को मेहंदी लगा के दिखाता हूँ। और वो वहां पे अनुपमा के हाथ पर मेहंदी लगाने लग जाता है। जैसे ही वो अनुपमा के हाथ पे मेहंदी लगाता है, अनुपमा देख नहीं रही होती है कि वो क्या लगा रहा है, वो सिर्फ लगवाती रहती है। वो वहां पे किंजल से और काव्य से बातों में लगी होती है और वहां पे अंश उसके मेहंदी लगाता है, कहता देख मैंने कितना अच्छा लिखा है, परी को बोलता है। तब वो देखते हैं सारे की उसने तो वहां पे अनुज का नाम लिख दिया है और वहां पे अनुपमा और अनुज शॉक्ड हो जाते हैं कि ये इसने क्या लिख दिया है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वनराज किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और फोन पे बात करते करते वहां पे उस औरत की बात चल रही होती है। वहां पे वो जो उसके साथ फोन पे बात कर रहा होता है वो लड़का, वो कहता है कि वो औरत हमें मिल गई है, वो उस जगह पे है, कोई वो लोकेशन बताता है कि वो औरत वहां है, हमें उसके पास वहां पर जाना होगा। तभी वनराज कहता है कि हम बिना देरी किए उसके पास जाएंगे, बस तू मुझे एड्रेस भेज, मुझे लोकेशन भेज, मैं अभी निकलता हूँ। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि ये सारी चीजें काव्या सुन रही होती है कि ये वनराज कुछ प्लानिंग कर रहा है और कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी से तो मिलने जा रहा है। वो क्लियरली ये सब चीजें नहीं सुन पाती है, लेकिन जो भी सुन पाती है बस ये सुनती है कि ये कहीं जा रहा है, इसने फोन पे बोला है कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो ये सारी बातें वो वहां जाके अनुपमा को बता देती है कि ये वनराज का कुछ प्लान चल रहा है टीटू के लिए और वो कहीं ना कहीं तो जा रहा है। अब हमें नजर रखनी पड़ेगी कि ये कहाँ जा रहा है। मुझे तो लगता है टीटू के खिलाफ ही कोई साजिश कर रहा है और उस साजिश को पूरा करने के लिए ही ये वहां जा रहा है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वहां टीटू बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत परेशान होता है। वो वहां पे बार बार डिम्पी को सारा सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कोई आ जाता है बीच में, कभी कोई आ जाता है और वनराज तो भाई पूरी नजर रखकर बैठा है टीटू पर कि ये कोई भी सच सामने ना बता सके। और बार बार वो किसी न किसी बहाने से टीटू और डिम्पी को दूर कर देता है और वहां पे टीटू को उसका सच नहीं बताने देता है और कहता है, बेटा तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तू ये सच नहीं बता पाएगा, ये बम तो मैं ही फोड़ूंगा तुझ पे, बस तू इंतजार कर। तब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा बहुत परेशान होती है। वो सोचती है कि अब आखिर ये फंक्शन छोड़ के हम कैसे जाएं, यहाँ पे सबको शक हो जाएगा। और वहां से वनराज तो निकल जाता है उस औरत के लिए। वहां पे अनुपमा बहुत परेशान होती है कि आखिर कैसे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे सबको पता चल जाएगा अगर हम गए तो कि हम कहाँ जा रहे हैं, सबको शक हो जाएगा। तभी वहां पे वो देविका से सारी बात करती है, बात बताती है कि वनराज किसी से फोन पर बात कर रहा था और वो कहीं जा रहा है, किसी औरत से मिलने जा रहा है, शायद वो उस सबूत के लिए जा रहा है। ये कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं टीटू और डिम्पी की शादी तोड़वाने के लिए। वो सारी बातें ये देविका से कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि अनुज देखता है कि अनुपमा बहुत परेशान होती है देविका से बात करते हुए। अनूप सोचता है कि आखिर अनुपमा इतनी खुशी में भी इतनी परेशान क्यों है, आखिर क्या परेशानी चल रही है इसको। तब वो वहां पर उसके पास जाता है, अनुपमा के पास जाता है और अनुपमा से पूछता है, क्या हुआ अनु, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। अनु कहती है, कोच कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप जाइए, आप शादी को एंजॉय कीजिए, फंक्शन को एंजॉय कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वहां पे अनुज को लगता है जरूर कुछ ना कुछ बात है और अनु उससे छुपा रही है। तो वहां पे देविका अनु से कहती है
कि अरे तू अनुज को तो बता दे रहा, ये हमारी मदद कर सकता है। वहां पे अनु कहती है नहीं, मैं नहीं बता सकती। अगर अनुज को ये सारी चीजें पता चली और कल को कुछ और बात हुई तो सारा ब्लेम अनुज पर आ जाएगा। और यहाँ पे वनराज तो पहले ही अनुज को पसंद नहीं करता है और ना जाने यहाँ पे क्या बवाल मचेगा। लेकिन देविका कहती है हमें कोई तो अपने साथ चाहिए ना, हमें किसी को तो ये चीजें बतानी पड़ेगी कि हमारा कोई साथ दे सके। तब वहां पे देविका अनुज को सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे एक औरत का फोन हमें आया था और उस औरत ने हमें उस लोकेशन पे बुलाया और हम उस लोकेशन पे गए भी, लेकिन वहां पे वो औरत नहीं मिली हमें। और इस तरह से ये सारी चीजें चल रही है। वहां पे अनुज कहता है अच्छा, तो अनुज कहता है मुझे भी कुछ ना कुछ तो लग रहा है, क्योंकि मैं काफी देर से देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि टीटू बहुत परेशान नजर आ रहा है, बहुत बेचैन सा नजर आ रहा है। मैंने उससे पूछा भी था कि आखिर टीटू क्या बात है, लेकिन टीटू ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो वहां पे अनुपमा कहती है मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही लग रहा है कि टीटू या तो हमसे भी कुछ छुपा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ बात है, या तो वनराज ने टीटू के साथ कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से टीटू परेशान है। अब हमें सिर्फ उस सच का पता लगाना है, आखिर वो सच है क्या। वहां पे अनुज कहता है तुम जैसा भी चाहो मैं तुम्हारे लिए वैसा करूंगा, बस तुम मुझे बताओ कि करना क्या है। वहां पे अनुपमा बताती है कि अभी वनराज का किसी के पास कॉल आया था, तो वो काव्या ने सुन लिया। और हम काव्या पूरा क्लियर तो नहीं सुन पाई, पर ये सुन पाई है कि वो कहीं जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टीटू के वजह से ही बाहर जा रहा है। वो टीटू और डिम्पी की शादी तुड़वाने की वजह से ही कोई सबूत या कुछ प्लानिंग करने के लिए बाहर गया है। तो वहां पे अनुज कहता है कि हमें भी जाना चाहिए। वहां पे अनुपमा कहती है हम जाएंगे तो यहाँ पे सबको शक हो जाएगा। वो कहता है कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है हमें इस टाइम टीटू और डिम्पी की शादी को बचाना। तो वहां पे अनुपमा और देविका और अनुज ये तीनों साथ चले जाते हैं। वहां पे छोटी इस पूरे घर में अनुज 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 को ढूंढती रहती है। वहां पे वो पॉप्स पॉप्स करती रहती है कि पॉप्स कहाँ है, पॉप्स कहाँ है, पॉप्स उसको कहीं नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से वो पूरे घर पे शोर मचाने लग जाती है कि मेरे पॉप्स कहाँ है, मेरे पॉप्स कहाँ है। हाँ, यहाँ पे अनुपमा भी नहीं है, मेरे पॉप्स आखिर कहाँ चले गए। इस तरह से वो पूरे घर पे शोर मचा देती है और पूरे घर को सर पे उठा लेती है। वो बार बार अनुज को कॉल करती है, लेकिन अनुज उसका फोन नहीं उठाता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में आने लग जाती है। और वो श्रुति को कॉल करके बताती है कि पॉप्स ने यहाँ आते ही देख लो अनुपमा का पीछा पकड़ लिया है। अब वो जना जाने वो अनुपमा के साथ कहाँ गए हैं और मुझे यहाँ घर पर अकेला छोड़ गए हैं। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, ये लोग मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं। मैं तो वापस आना चाहती हूँ, शू प्लीज मुझे वापस बुला लो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। वहां पे श्रुति कहती है तुम चिंता मत करो, तुम चिंता नहीं करो आध्या, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं जल्द ही वहां पे इंडिया आती हूँ। तो वहां पे शू भी इंडिया आने का प्लानिंग करने लग जाती है। तो हम देखते हैं कि वहां पे वनराज गाड़ी में कहीं जा रहा होता है, उसका पीछा वहां पे अनुज अनुपमा और देविका कर रहे होते हैं। जैसे ही वो उसका पीछा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से वनराज देख लेता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वहां पे वनराज अपनी गाड़ी को इस तरह से कर लेता है कि वो वहां से उनकी डायरेक्शन से गायब हो जाता है और मतलब ट्रैफिक में गायब हो जाता है। वहां पे अनुज उसको ढूंढता रहता है कि आखिर वनराज गया कहाँ। तो अब हमें पता चल, अब इस वजह से वो लोग उसको ढूंढते हैं, लेकिन वनराज वहां पे नहीं मिलता है। वहां पे वो लोग बहुत परेशान होते हैं, आखिर ये वनराज चला कहाँ गया। वो सारी जगह उसको ढूंढते हैं, लेकिन वनराज कहीं भी उनको नहीं मिलता है। अब बाकी का हम आपको कल के एपिसोड में बताएंगे। आज के लिए इतना। अगर हमारा रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।